Good morning, everyone. My name is Nageshwar Tripathi. Today we will discuss new topic, chapters photosynthesis and topic light reaction. Light reaction and it is also known as photochemicals reaction भी इसे कहा जाता है और इसको हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट थे एक हिल, इन्होंने ही डिस्कवर किया था लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेवरल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड अदर पिगमेंटेड आर इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शंस और फोटोकेमिकल फेज भी इसे कहा गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन और बहुत सारे ऐसे पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि लाइट एब्जॉर्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसमें बहुत सारे होते हैं, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लाइट का एब्जॉर्शन कैसे होता है। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्शन ऑफ लाइट इज ए प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको LHC के नाम से भी जाना जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, विच आर ऑर्गेनाइज इनटू PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। इन दोनों जगह पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और लाइट का एब्जॉर्शन होता है, विच आर प्रोटीन वेस्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, और लाइट का हार्वेस्टिंग करके बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन करते हैं, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम है फुल फॉर्म PS फर्स्ट का, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें क्या होता है कि द रिएक्शन सेंटर इन दिस पिगमेंट सिस्टम्स एच P700। कहने का मतलब ये है कि ये 700 क्या है, इसको हम फोटो सिस्टम पिगमेंट सिस्टम भी कहीं ना कहीं 700 कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो लाइट की वेवलेंथ होती है PS फर्स्ट में 700 होता है। ठीक है, विच एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ वेवलेंथ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इतने नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, 700 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, इट हैज़ मोर ऑफ क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड आर कंपेरेटिवली लेस, मतलब इन दोनों के कंपेरिजन में लेस होता है। ठीक है, PS फर्स्ट कैन कैरी ऑन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस। ठीक है, मतलब PS फर्स्ट में देखो क्या होता है कि इसमें दो तरह के साइकिल चलते हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। जो PS फर्स्ट होता है उसमें सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का रिएक्शन चलता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। द PS फर्स्ट विथ इलेक्ट्रॉन कैरीज इज लोकेटेड ऑन बोथ द नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थैलेकॉइड एंड स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स। ठीक है, इन दोनों जगह पे कहीं ना कहीं PS फर्स्ट का जो साइकिल चलता है, कहीं ना कहीं फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कैरीज होती है यहाँ पे, तो ग्रेना थैलेकॉइड और स्ट्रोमा थैलेकॉइड दोनों जगह पर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट था, यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, इसको पिगमेंट सिस्टम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो वेवलेंथ दिया गया आपने देखा होगा इतना नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, जो पिगमेंट होता है 6, एक जैसे आप सुने होंगे वेवगेयर के बारे में। ठीक है, लाइट का जो एब्जॉर्शन होता है उसके बारे में आपने सुना होगा कि इसकी लाइट किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर सारे लाइट की बात बताया गया है। जो फोटो सिस्टम करेगा, मतलब हम ये कहें कि जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तो एक लाइट की एक ऑप्टिमम होती है, लगभग 400 से लेकर के 700 के आसपास, यहाँ पर 750 के आसपास लाइट की एक वेवलेंथ बताई गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 680 फोटो सिस्टम सेकंड में फंक्शंस एज रिएक्शन सेंटर इन दिस फोटो सिस्टम्स। इस पे ये करता है द फोटॉन्स ऑफ लोअर वेवलेंथ। यहाँ पर आपने देखा कि कहीं ना कहीं लोअर वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब बाय दिस फोटो सिस्टम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ लोकेटेड इज अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड एंड कैरी आउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था PS फर्स्ट में, और यहाँ पर क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, तो PS सेकंड हैज़ द क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड्स। अकॉर्डिंग टू सम फिजियोलॉजिस्ट के अनुसार कहीं ना कहीं जेंथोफिल भी ऐड किया गया है। ठीक है, आल्सो फंक्शन एज एंटीना इन दिस सिस्टम। इस तरीके से एंटीना का काम यहाँ पर एक फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसमें एक PS सेकंड जो होता है एक मुख्य काम करने का
मेन काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो द अदर 3 सब स्टेज ऑफ द फोटो सिस्टम या फोटो केमिकल्स फेज कैन बी स्टडीज एंड लीड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आगे और भी 3 सिस्टम इसमें दिए गए हैं जो बताया जाएगा। वैसे 4 सिस्टम था, एक सिस्टम हम लोगों ने देखा, ठीक है। अच्छा, इसी में नेक्स्ट जो बताया जा रहा है जो दूसरा है, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर का फोटो सिस्टम में वाटर कैसे टूटता है, ठीक है, वाटर टूट करके क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, और नीट में हमेशा पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। तो इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम। अब यहाँ पर आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो वाटर, इसका सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन वाटर टूट करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड्स टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर CO2 + 2H2O लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड वाटर और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा 4 मॉलिक्यूल्स वाटर दिया गया, तो लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स वाटर यहाँ पे है, प्लस हाइड्रोजन प्लस 4 प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं हम, और 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वाटर से ही टूट करके ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ठीक है। द फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाज डन बाय द आर हिल। आर हिल ने सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन किया था, इसीलिए इसको आपने देखा होगा, हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 1937 में। इट हैज़ डिस्क्राइब बाय वॉन नील 1931 में, ठीक है, 1931 में कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे 1931 में। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटो सिस्टम्स एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज रिलीज। और इसी तरीके से जो पूरा आपने देखा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पूरा जो रिजल्ट इसका था, और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज करने का काम कर रहा है। ओके, बाय।